प्रश्नावली 3.1 का तीसरा सवाल। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। देखो आप बाजार गए, बाजार में आपने देखा कि 2 किलो सेब, सेब कितने, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का टोटल मूल्य कितना है, 160 रुपये है ना। और एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। इस स्थिति को गणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। हमको यहाँ पर यह दिया गया है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है और 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। तो हमको उसको गणितीय रूप में, बीज गणितीय रूप में व्यक्त करना है, एक्स वाई के रूप में, और ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफ के रूप में भी इसको हमको बताना है। देखो हमको यहाँ पर सेब का मूल्य नहीं पता, कि हमको ये नहीं पता कि ये एक सेब कितने रुपए का है, और हमको अंगूर का मूल्य भी नहीं पता। तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे। तो देखो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना सेब तथा अंगूर का मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम और 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। मतलब कि सेब का मूल्य कितना है, सेब की कीमत है 100 रुपये प्रति किलोग्राम और अंगूर की कीमत कितनी है, 12 रुपये प्रति किलोग्राम है ना। सेब का मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम तथा अंगूर का मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब जो सवाल बोल रहा है भाई हम लिखते हैं। यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ पर सवाल बोल रहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। देखो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपये। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। वो लिखे ना, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। सेब है एक्स और अंगूर है वाई। सेब कितने किलो, 2 किलो, तो 2x है ना। x क्या है, x सेब का मूल्य है, तो 2 किलो सेब और एक को लिखते हैं कि नहीं लिखते, 1 किलो अंगूर। अंगूर की कीमत कितनी, 1 किलो, 1 किलो अंगूर का मूल्य, दोनों का मूल्य मतलब बीच में धन कितना है, बराबर 160 रुपये। क्लियर। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। 2 किलो सेब, सेब यानी एक्स माने ना, एक्स यहाँ पे लिख दिए एक्स, धन 1 किलो अंगूर, तो 1 किलो, 1 इंटू वाई, एक कम एक ही रहेगा ना। 1 किलो अंगूर का मूल्य कितने रुपए, बराबर 160 रुपये है। ये हो गया समीकरण 1। और इसी प्रकार आगे उसने सवाल ही में लिखा गया है कि 4 किलो सेब, 4 किलो क्या, 4 किलो सेब, 1 किलो सेब 100 रुपये का, तो 4 किलो सेब 4x रुपये का, तथा 2 किलो अंगूर, 2 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर 12 रुपये का। अंगूर 12 रुपये प्रति किलो हमने अभी माने, 12 रुपये प्रति किलो। 1 किलो अंगूर 12 रुपये का, तो 2 किलो अंगूर 2 12 रुपये के। 1 किलो अंगूर 12 रुपये का है, तो 2 किलो अंगूर कितने के होंगे, 2 12 रुपये के होंगे। तो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कुल कीमत कितनी है, 300 रुपये है। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कुल कीमत कितने रुपये है, 300 रुपये है। यह सवाल में कहा गया है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखो हमने इसको बीज गणितीय रूप में व्यक्त कर चुके हैं। हमारा जो सवाल था उसने हमको बोला था कि गणितीय रूप में व्यक्त करो, तो हमने इसको गणितीय रूप में व्यक्त कर चुके हैं। अब हमको इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। इसकी एक रेखा बनाना है और इसकी भी एक रेखा बनाना है। रेखा कब बनेगी, रेखा बनाने की हमको इसके 2 हल ज्ञात करना पड़ेगा। समीकरण 1 के हमको 2 हल ज्ञात करना पड़ेगा और समीकरण 2 के भी हमको 2 हल ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो समीकरण 1 के हमको 2 हल ज्ञात करना है, तो हल ज्ञात करना बहुत सरल होता है। समीकरण 1 में आप x का कोई भी एक मान ले लो, तो यहाँ पर मैं x का मान 0 लूँगा। देखो मान लेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 लेने पर, क्या ले लेंगे हम समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 0 लेने पर, समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 में मैं x बराबर 0 ले लूँगा ना। तो समीकरण 1 में x बराबर 0 लेने पर, तो 2 का 2, x का मान ले लिया मैंने 0, धन का धन, बाय का बाय, बराबर का बराबर, 160 का 160, 2 गुणित 0, 2 शून्य शून्य, बाय का बाय, बराबर बराबर 160 का 160। तो हमारा पहला हल आ जाएगा। हल कैसे लिखते हैं, हल लिखना सीख लो हमेशा। कोष्टक के अंदर पहले x वाला पद लिखेंगे, फिर बाय वाला पद लिखेंगे। x वाला पद, x का मान था 0, तो कोष्टक के अंदर पहले लिख दिए 0, फिर कोमा लगा करके फिर बाय का मान है 160, बाय का मान 160, x बराबर 0 लेने पर बाय कितना आया, 160 आया। तो इस समीकरण 1 का हमको पहला हल प्राप्त हो गया। अब इसी समीकरण 1 का हमको एक हल और ज्ञात करना है। तो एक और हल ज्ञात करने, देखो एक हल ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर x बराबर 0 लिया, और दूसरा हल ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर बाय बराबर 0 ले लेंगे, है ना। तो बेसिक करेंगे
तथा समीकरण 2 में तथा समीकरण 1 में बाय बराबर जीरो लेने पर, क्या ले लेंगे, समीकरण 1 में बाय बराबर जीरो लेने पर समीकरण 1 में हम बाय का मान कितना रख देंगे, जीरो। तो एक और हल हमको मिल जाएगा, एक हल हमको और प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में बाय बराबर जीरो ले लेंगे तथा समीकरण 1 में बाय बराबर जीरो लेने पर, तो 2x का 2x धन का धन, बाय का मान रख दिया मैंने यहाँ पर जीरो, बराबर 160 का 160 हो गया यहाँ पर दो। अब जीरो को लिखते कि नहीं लिखते, तो देखो दो यहाँ पर गुणे में है, एक्स के गुणे में, पक्षांतर कर देंगे तो भाग में जाएगा, एक्स का एक्स बराबर का बराबर 160 का 160, दो इस तरफ गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर बटे में आ गया, काट दो, दो एक कम दो, दो अट्ठी 16, दो शून्य शून्य, कितना आ गया 80 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया 80 आ गया, एक्स का मान 80 आ गया। तो हमारा हल निकल गया, हमारा हल क्या है 80 कोमा जीरो। लिखते कैसे, कोष्टक के अंदर पहले लिखेंगे एक्स वाला पद, एक्स वाला पद है 80, तो यहाँ लिख दिया मैंने 80, फिर कोमा लगा करके बाय वाला पद है यहाँ पर जीरो, 80 कोमा जीरो, पहले लिखेंगे एक्स वाला पद 80 और फिर बाय वाला पद जीरो। दो हल आ गए हमारे। पहला हल क्या है हमारा पहला हल आया समीकरण एक का हमारा पहला हल आया, दो रेखाएं हैं, दो समीकरण है ना, पहला समीकरण 1 और दूसरा समीकरण 2, तो समीकरण 1 के दो हल आए, समीकरण 1 के कितने हल आए, दो हल आए। समीकरण 1 का पहला हल है 0,160 और समीकरण 1 का दूसरा हल 80,0। समीकरण 1 का पहला हल है 0,160 और समीकरण 1 का दूसरा हल 80,0। तो मान कैसे रखना है, मान ऐसे रखेंगे, पहले लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y, ऊपर लिखना है x और नीचे लिखेंगे अपन y। x का मान 0, तो y का मान 160, तो y का मान 160, x का मान 0 ली y का मान 160 आया, x का मान 0 ली तो y का मान 160 आया। उसी प्रकार x का मान 80 तो y का मान 0, x का मान 80 तो y का मान 0, x का मान 80 तो y का मान 0, x का मान 80 तो y का मान कितना है 0 है, x का मान 80 तो y का मान कितना है 0 है। ये हमारा पहला बन गया। अब जैसे हमने समीकरण 1 के दो हल निकाले, हमने अभी क्या करें, हमने समीकरण 1 के कितने हल निकाले, दो हल निकाले। जिस प्रकार हमने समीकरण 1 के दो हल निकाले उसी प्रकार अब समीकरण 2 के भी दो हल निकालेंगे। समीकरण 2 के भी क्या निकालेंगे, दो हल निकालेंगे। तो समीकरण 2 के दो हल निकालना बहुत आसान है ना। इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, समीकरण 2 में एक बार x बराबर जीरो ले लेंगे। क्या ले लेंगे, समीकरण 2 में x बराबर जीरो लेने पर, समीकरण 2 में x बराबर जीरो लेने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारा समीकरण 2 है 4x धन 2y बराबर 300। 4 का 4, x का मान कितना ले रहे हैं हम 0, तो x के स्थान पर मैंने यहाँ पर 0 रख दिया, धन का धन 2y का 2y बराबर 300 का बराबर 300। 4 गुणे 0, 4 शून्य शून्य, 2y का 2y बराबर 300 का 300, बराबर किस तरफ दो गुणे में है, पक्षांतर कर दिए बटे में आ गया, y का y बराबर का बराबर 300 का 300, दो गुणे में पक्षांतर कर दिए बटे में आ गया। अब काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 3 में से 2 का बचा 1, 1 और 0 10, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, y का मान कितना आ गया 150 आ गया। x का मान कितना 0, तो y का मान 150। तो हल कैसे लिखेंगे, हल लिखते समय कोष्टक लगा करके पहले x वाला मान फिर y वाला मान, x वाला मान पहले 0 और y वाला मान 150, तो x वाला मान 0,150। अब समीकरण जो 2 है इसका हमको एक हल और निकालना है, तो एक बार हम y बराबर 0 ले लेंगे, है ना। तो समीकरण 2 में y बराबर 0 लेने पर, तो 4x का 4x धन का धन 2y, 2 का 2 y के स्थान पर रख दिए 0 बराबर 300 का 300, 4x का 4x 2 शून्य शून्य बराबर का बराबर 300 का 300, बराबर के तरफ 4 गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे बटे में जाएगा, x का x बराबर का बराबर 300 का 300, 4 गुणे में पक्षांतर कर दिया काय में आ गया बटे में आ गया। अब भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 30 में से 28 गए बचा 2, 2 और 0 20, 4 पंचे 20, x का मान कितना आ गया 75 आ गया। तो हल कैसे लिखेंगे, हल लिखते समय याद रखना पहले x वाला मान फिर y वाला मान, x वाला मान है 75 तो पहले लिख दी 75, फिर कोमा लगा कर y वाला मान है 0, तो कोमा लगा करके 0, 75,0। देखिए अब जमाना कैसे सारणी में, इसको सारणी में बेसिक, ऊपर x नीचे y, पहले x का मान 0, y का मान 150, x का मान 0 y का मान 150, x का मान 75 y का मान 0, x का मान 75 और y का मान 0, जम गया। अब हमको ग्राफ बनाते आना चाहिए, तो ग्राफ बनाना बहुत सरल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो आड़ी लाइन दिख रही है इस आड़ी लाइन को हम एक्स अक्ष बोलते हैं, है ना। इस तरफ धनात्मक संख्या होती है, इस तरफ ऋणात्मक संख्या होती है, ये एक्स और ये हो गया एक्स डैश। जो खड़ी लाइन होती है, खड़ी लाइन दिख रही है आपको यहाँ पर, जो खड़ी लाइन दिख रही है, मोबाइल भी यार गिर गया, जो खड़ी लाइन दिख रही है आप लोग को, देखो खड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन दिख रही है, देखो ये खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन ये यहाँ से गई, ये इसको बोलते हैं बाय अक्ष।
ऊपर बाय और नीचे बाय डैश, और दोनों रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको हम जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो, है ना। अब यहाँ पर हम एक सेंटीमीटर से नाप करके, स्केल रख करके एक सेंटीमीटर नापना है हमको। यहाँ पर 1 2 3 एक सेंटीमीटर नाप करके हम यहाँ पर अंतराल ले लेंगे। मैंने 50-50 का अंतराल लिया, 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 अनंत तक जाएगा। 50-50 की दूरी ले लिया, ऊपर ही 50-50 की दूरी लिया मैंने, 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 50-50 का मैंने क्या ले लिया? अंतराल ले लिया। देखो अब हमारी पहली रेखा ग्राफ ये बना था, है ना। x का मान कितना? 0 और y का मान 160। तो पहला बिंदु में x का मान 0 और y का मान 160 है। चलो, तो x का मान 0 और y का मान 160। x का मान कितना? 0। यहाँ देखो x का मान 0, ये x अक्ष है ना, तो x का मान ही हो गया 0, और y अक्ष पर कितना? 160। तो 50 100 150 और 200, 150 और 200 के बीच में यहाँ पर 150 160 यहाँ कहीं होगा। तो ये बिंदु हो गया हमारा। ये जो बिंदु है, ये बिंदु को हम लिख सकते हैं, ये जो बिंदु है दिख रहा है बिंदु, इस बिंदु को हम लिख सकते हैं 0,160, क्योंकि ये बिंदु एक अक्ष पर 0 पर आकर मिल रहा है और ये बिंदु बाय अक्ष पर 160 पर मिल रहा है। तो 0,160, क्योंकि शुरू वाला एक अक्ष का होता है, बाद वाला बाय अक्ष का होता है। पहला बिंदु हो गया। अब उसी प्रकार देखो, x का मान 80 और y का मान कितना है? 0 है। x का मान कितना है? 80 और y का मान कितना है? 0 है। सिंपल। तो x का मान 80 देखो कहाँ पर है, x अक्ष पर 80 कहाँ है? तो 0, ये x अक्ष है 80, 50 और 100 के बीच में 80 होगा, 50 60 70 80, 80 यहाँ कहीं होगा। 80 कहाँ होगा अपना? 80 ये होगा, ये अपना 80 है ना। और y अक्ष पर 0 कहाँ है? y अक्ष पर 0 जो है। तो ये जो बिंदु दिख रहा है, ये वाला बिंदु, ये बिंदु के निर्देशांक है 80,0, क्योंकि पहले 80 तो एक अक्ष पर 80 पर मिल रहा है, हाँ एक अक्ष पर 80 पर मिल रहा है, और बाय अक्ष पर 0 पर मिल रहा है। तो ये बिंदु जो है बाय अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? लंब डालेंगे तो 0 पर मिल रहा है, तो इस बिंदु को बोलेंगे 80,0। अब एक बिंदु हो गया हमारा ये वाला 0,160, और एक बिंदु हो गया हमारा ये वाला 80,0। तो ये बिंदु और ये बिंदु से जाती हुई एक रेखा खींच दो। आ रहा आपको समझ में? ये खींच दी रेखा। क्लियर? बना क्या नहीं बना? समझ में आ रहा है ना? इस बिंदु और इस बिंदु, दोनों बिंदुओं से जाती हुई क्या खींच देना? हमको रेखा खींच देना है। ये रेखा खींच देना इस प्रकार से। तो ये रेखा जो है, देखो ये कौन सी रेखा मालूम? ये रेखा का नाम है 2x धन y बराबर 160, क्योंकि इसी समीकरण से हमने दो हल निकाले थे, पहला हल ये वाला और दूसरा हल ये वाला, है ना। तो इन बिंदुओं से जो रेखा बनेगी वो रेखा क्या कहलाएगी? ये समीकरण कहलाएगी, 2x धन y बराबर 160 कहलाएगी। क्लियर? उसी प्रकार एक रेखा के और दो बिंदु आए थे। अगली रेखा का पहला बिंदु था 0, x का मान 0 और y का मान 150। तो देखो x का मान 0 कहाँ है? x का मान कितना? x का मान 0 और y अक्ष पर 150, ये हो गया y अक्ष पर 150। 150 कहाँ है? j है। तो ये बिंदु कहलाएगा 0,150, क्योंकि एक अक्ष पर 0 पर मिल रहा है, ये एक अक्ष है, एक अक्ष पर लंब डालेंगे तो 0 पर मिल रहा है, और y अक्ष पर कितना? 150। तो ये y अक्ष पर कितने मिल रहा है? 150 पर मिल रहा है। तो ये बिंदु कहलाएगा 0,150 कहलाएगा। कौन सा बिंदु? ये वाला बिंदु कहलाएगा। क्लियर? अगला बिंदु है x बराबर 75 और y बराबर कितना है? 0। x का मान 75, तो एक अक्ष पर 75 देखो कहाँ है? एक अक्ष पर 75, 50 और 100, ये यहाँ पर 75 कहलाएगा। ये 75, ये 75, 50 75 और ये 100, है ना। तो ये 75 कहलाएगा, यहाँ कहीं रहेगा 75, है ना। तो इस बिंदु बोल देंगे 75,0, क्योंकि एक अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? एक अक्ष पर ये 75 पर मिल रहा है, और y अक्ष पर कहाँ पर है? y अक्ष पर ये 0 पर है। तो ये बिंदु कहलाएगा 75,0। तो इस बिंदु दो, ये तो देखो हमको हमारा समीकरण था, समीकरण दो था, इसके दो हल हमको ये मिले थे, तो इसको हमको दो बिंदु मिल गए। पहला बिंदु मिल गया ये वाला, इसका नाम है 0,150, है ना, और अगला बिंदु हमारा मिल गया ये वाला, इसका नाम है 75,0 मिल गया। अब इस बिंदु और इस बिंदु से जाती हुई आप क्या खींच दो? रेखा खींच दो, खींच दी रेखा। स्केल लगा करके ये दोनों बिंदु से जाती हुई क्या खींच देना है? यहाँ स्केल लगा करके क्या खींच देना है? रेखा खींच देना। तो ये जो रेखा है
ये रेखा का किस का नाम क्या है? 4x धन 2y बराबर 300, क्योंकि इसी समीकरण से हमको ये रेखा प्राप्त हुई थी, है ना। इस प्रकार हमारे यहाँ पर क्या बन जाता है? ग्राफ बन जाता है।